बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। भरत जी और रामचंद्र जी के चित्रकूट के मिलन का वर्णन चल रहा है। बड़ा लंबा और बड़ा मार्मिक प्रसंग है। आगे क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? वशिष्ठ जी बोलेंगे, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। वे दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और अन्य राजा आदि जहाँ तक भी प्रवृत्ता है और योग की जितनी भी सिद्धियाँ हैं जो वेदों में और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। इसलिए श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब का हित होगा। इस तत्व को और रहस्य को समझकर तुम सब सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। वशिष्ठ जी ने यही बात कही कि जब कोई कह रहे हैं कि राम जी को वापस ले चलो, कोई अलग अलग मत वहाँ पर रखे जा रहे हैं। कोई कह रहे राम जी चाहेंगे नहीं। इधर देवताओं को भी परेशानी हो गई थी कि ये निकल के तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ वशिष्ठ जी ने, उनके देवगुरु बृहस्पति जी ने उसको समझाया। तो इस तरह से वहाँ पे वो चल रहा है। तो वशिष्ठ जी ने एक स्पष्ट बोल दिया कि जब आप सारे सब लोगों की क्या सम्मति है वो सब मिल करके करो, क्योंकि श्री राम जी का जो राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल तो यही एक मार्ग है। कौन सा? कि अब रघुनाथ जी अयोध्या जाएं और अपना राज तिलक करा लें। और श्री रघुनाथ जी अयोध्या चलें किस प्रकार, विचार कर कहो और वही उपाय किया जाए। सभी लोग सोचो कि रामचंद्र जी किस तरह से अयोध्या वापस चल सकते हैं। मुनि श्रेष्ठ ने जो ये नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई जो वाणी कही, सबने बड़े आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। अब वशिष्ठ जी से ज्ञानवान वहाँ और कौन होगा। लेकिन उन्होंने, क्योंकि जब कभी कमेटी और मीटिंग बैठती है तो वहाँ सबके मत लिए जाते हैं, चाहे कोई कितना भी ज्ञानवान हो। नीति यही कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुना जाए। तो वो सब भोले भाले बेचारे लोग सब विचार शक्ति से रहित हो गए, कोई कुछ नहीं बोल पड़े। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भरत जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए और सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं। कोई भी राजा होता है तो भाई कोई ना कोई तो उसका माता पिता होगा, तभी वो पैदा होता है। और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं, ये सब जानते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों का जो फल मिलता है वो ऊपर विधाता से मिलता है। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह सारा संसार जानता है कि हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है? गुरु जी को कह रहे हैं वो। अब आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं। वशिष्ठ जी से कह रहे हैं वो कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। भाई गुरु तो पर ब्रह्म समान है, इसलिए तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हो, जो चालो वो जो टालना टाल सकते हो, और फिर आप मेरे से उपाय पूछ रहे हो। यह सब मेरा दुर्भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में एकदम से प्रेम उमड़ आया और वे बोले, हे तात, तुम्हारी बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही जो तुम कह रहे हो ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो सब मेरा नहीं है, वो राम जी का। बड़े लोग सब ऐसा ही कहते हैं।
और तुम्हारी कृपा भयो सब काजू, हनुमान जी भी कहते हैं सुंदरकांड में, जब वो कहते हैं ना कि भाई आप बड़ा आप पवन सुत जो कीन जो करनी, सहसो मुखन जाए सो बरनी, कि आपने जो किया वो हजारों मुखों से भी वर्णन किया जाता है, तभी वो कहते हैं तुम्हारी कृपा भयो सब काजू, इसमें मेरा कुछ नहीं भगवान, आप की कृपा से। तो यहाँ वशिष्ठ भी वही कह रहे हैं कि वो जो तुम कह रहे हो कि मैं जो कुछ ये कर सकता हूँ तो उसमें मेरा कुछ नहीं, वो सब भगवान की कृपा से है। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान लोग जब देखते हैं कि सारा जा रहा है, पूरा ही जा रहा है, तो कम से कम आधे को ही बचा लो। तो ऐसा होता है कि जब आग लगती है, जब पूरी तरह से उसको बुझाने के बजाय फिर जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, जो आगे न लगे तो बीच में से आगे जो बचा हुआ है आगे जा करके उसको आधे को तो बचा लो, क्योंकि इसको बुझा करके वो भी जाएगा साथ में, कि इसको बुझाने के चक्कर में लगे रहे और आगे जो बढ़ती गई तो वो भी चला जाएगा। तो बुद्धिमान लोग यही बोलते हैं, भैया कीमती सामान को पहले निकाल लो, बाद में बुझाएंगे या बीच में उसको ऐसा अड़ंगा डाल दो कि आगे नहीं बढ़े, इतना ही खा के रह जाए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग जो है सर्वस्व जाता हुआ देख करके आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। इसलिए तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न तुम वन को जाओ। उन्होंने बोल दिया आप और शत्रुघ्न दोनों वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। मेरे हिसाब से ये बढ़िया रहेगा। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई एकदम हर्षित हो गए, भरत और शत्रुघ्न। हाँ, उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए, उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया। ऐसा लगा उनको कि मानो राजा दशरथ जी उठे हों। उनको इतना मतलब खुशी हो गई कि हमको जो गुरु, और रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख और सुख समान ही थे। उनको तो राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो सहना ही पड़ेगा। यह समझकर वे सब रोने लगी। जब वशिष्ठ जी ने ऐसा बोला तो उनके लिए तो बराबर ही है, चाहे राम लक्ष्मण जाएं चाहे भरत शत्रुघ्न जाएं। तो भरत जी कहने लगे कि मुनि ने जो कहा वह करने से सारे संसार के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई ज़्यादा अवधि नहीं है, मैं जन्म भर वन में वास कर सकता हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए और उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। अगर आप वास्तव में ये कह रहे हो कि हम दोनों बरत जाएं तो बड़ा आनंद होगा। मैं तो पूरी जिंदगी भर मतलब वहाँ रह सकता हूँ वन में, जिससे कि पूरे संसार भर के लोगों का फायदा होगा रामचंद्र जी के यहाँ रहने से। तो भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देख करके सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। विदेह होने का मतलब अपने देह की सुध नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। फिर तुलसीदास जी आगे उपमाओं पर भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है और वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपे में भी कहीं समुद्र समा सकता है। तो ये जो उपमा के बाद मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। भरत वो वशिष्ठ जी कुछ बोले नहीं, उनके वचन सुन के वो सारे मीटिंग वाले लोगों को जो सभासद थे सबको लेकर राम जी के पास आए। प्रभु राम जी ने उनको प्रणाम किया और बड़ा सुंदर आसन गुरु जी को दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा पाकर के बैठ गए। फिर श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। यहाँ देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके ही बोलना चाहिए। वही विद्वान लोगों की वो होती है, गुण होता है विद्वान लोगों का, कि कैसे समय पे कौन सी बात करनी चाहिए। कहीं पे कहीं मरण में गए हों और वहाँ पे हंसी मजाक करने लग जाए कोई, तो वो देश काल और अवसर के अनुसार नहीं होता है। तो इसलिए वो उसके अनुसार धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम जी सुनिए
वशिष्ठ जी कह रहे हैं उस समय पर कि आप सबके भीतर बसते हैं, आप हृदय चर चराचर मवई वांसो जीव को जीव भूत सनातन। कृष्ण गीता में कहते हैं कि सारा चराचर जगत मेरा अंश है। तो इस तरह से आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को भी जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय कीजिए। वशिष्ठ जी ने बॉल जो है राम जी के कोर्ट में फेंक दी। पहले भरत जी के पास आई, फिर वशिष्ठ जी के पास आई। वशिष्ठ जी बोले कि मैं क्या करूं। राम जी को ही बोलते कि इससे बड़ा यहाँ पे तो और कोई सर्वज्ञ है नहीं, इनसे बड़ा, सॉरी मैं इनसे बड़ा। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। जो आपने कहा कि मेरा वहाँ पे हित है अयोध्या में रहने का, तो आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में सबका हित है, तो मैं फिर वही करूँगा जो आप कह रहे हैं, उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा करके करूँगा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, जैसे आप जो आज्ञा देंगे वो आपकी आज्ञा में लग जाएगा। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, आपने बिल्कुल सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। भरत का प्रेम बार बार मेरे के विचारों को खत्म कर देता है, क्योंकि वो जो विचार के हिसाब से जो समय और देश काल के अनुसार जो कहना चाहिए, वो भरत का प्रेम बीच में आड़ा जाता है। इसलिए तो उन्होंने ये कहा था कि अब ये भरत शत्रुघ्न वहाँ चले जाए, और वहाँ के भरत का ही तो ज़्यादा, वो जो इतने आज समाज को लेके यहाँ आए और इसी से तो लेके आए कि राम जी को लौटा के लाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। बुद्धि काम नहीं कर रही, और मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वो सब शुभ होगा। इसलिए मेरी बुद्धि काम नहीं करी, और मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि भरत की जो रुचि को ऊपर रखा जाए सबसे ऊपर, तो शायद वो सबसे ठीक होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ, और भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जान करके श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। उन्होंने कहा कि भाई देखो, उनकी बुद्धि से मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, उतना वो है, तो पहले आप भरत की वो जान लीजिए इच्छा। उसके बाद तब रामचंद्र जी बोले कि हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान जैसा भाई कोई हुआ ही नहीं। और जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह हो, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, क्योंकि भरत जी वहीं थे। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र चुप हो गए। अब भरत जी के कोर्ट में आ गई बोल। मतलब कोई ये कहने का निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ऐसा असमंजस में फंसा हुए हैं कि इधर पिताजी के वचन है और यहाँ भरत जी का प्रेम और पूरे अयोध्या वासियों का प्रेम, जो इतने दुखी हैं। तो किया जाए तो किया जाए। कभी इधर, अब गुरुजी भी बोल दिया कि भाई मेरी बुद्धि तो भरत जी के प्रेम के चकरा गई है, तो राम जी के ऊपर छोड़ दिया। राम जी ने बोल दिया भैया भरत जी तुम ही बोलो, क्योंकि भरत जी से बड़ा यहाँ कोई है ही नहीं। तब मुनि भरत जी से बोले। भरत जी ने जब देखा कि अब मेरे ऊपर ही आ गया है सब, अब वो क्या बोले देखो सुनो। भरत जी कहते हैं कि हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि बोले भरत जी को। तो मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके गुरु तथा स्वामी को भरपेट
अपने अनुकूल जानकर, जब देखा कि अब तो मेरी तरफ है पूरी तरह से, अब तो काम बन गया, ले चलते हैं वापस राम जी को। लेकिन देखिए क्या कहते हैं, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने कह ही दिया, जो कुछ मैं कह सकता वह उन्होंने कह दिया, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। जब ये बच्चे छोटे थे तो चारों भाई जब खेलते थे, तो ये भरत जी कह रहे हैं कि वहाँ खेल में भी देखा होगा, बच्चे जब आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, आपस में जो सेम एज के बच्चे होते हैं, तो कभी कोई हो जाता कभी हो जाता, तो वो कह रहे हैं कि मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी मेरे प्रति। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, अर्थात मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। जब वो खेल रहे हैं ना, उस समय पे बच्चे को जिता देते थे, जिससे मैं उसको प्रसन्नता हो। मम्मी की तरफ देख रही है तो हाँ, इनको खिलाने से बहुत प्रसन्न होती, तो हमारे बच्चे भी इनको जिता देते लूडो में। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी आपके सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यार से मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा ये जो प्यार नहीं सह सका, विधाता को मेरा ये प्यार अच्छा नहीं लगा। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। मतलब भगवान को ये भी पसंद नहीं आया कि हम दोनों भाइयों में इतना प्रेम और हम उसके बिना रह नहीं सकते, और मेरी माता जी को वो निमित्त बना करके ऐसा कर दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? यहाँ पे आ रहा है मुष्ट, जैसे कल आया था कि वो गांडर की ताती से कभी वो बन सकता है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि कोदों की बाली से उत्तम धान फल सकता है। क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? कहने का तात्पर्य यह है कि मैं उनकी कोख से पैदा हुआ हूँ, जो मेरी वो है, तो मैं कैसे साधु हो सकता हूँ? जो पेड़ होता है ना, जो ऐसा ही तो फल आता है उसमें, तो वो कहने का तात्पर्य मैं कैसे साधु हो सकता हूँ? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। आते ही बोला था ना, जरी जीव न पड़े न कीरा, कुछ ऐसा करके मतलब चौपाई आई थी, कौकई को बोला था, उसका कोपड़ा फोड़ दिया उसके। वो तो बेचारी, वो तो निमित्त थी। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन मुझे नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। मुझे नहीं पता कि मेरा कल्याण किस में है। गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं, इससे मुझे थोड़ा सा सांत्वना मिलती है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सच भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट है या झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराजा पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों की जड़ हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण कर वे बिना जूते पहने प्यारे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया।
यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर तभी सहावेगा जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में एकदम दुख छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। जब भी कभी कोई आदमी विषाद में जाता है तो पौराणिक कथाओं को कह भक्तों की कथाओं को सुन के उसका समाधान किया जाता है। तो गुरु जी ने भी बहुत सारी ऐतिहासिक कथाएं सुनाई, जब क्या हुआ, कैसे हुआ। ऐसे जैसे अब यहाँ ये समस्या आई है, ऐसी बहुत सी समस्याएं बहुत से राजघरानों में हुई हैं और उनको किस तरह से निपटाया गया वो सब उन्होंने सुनाई। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। जब इतना राज समाज पूरक तो भगवान राम जी बोले कि हे तात, तुम अपने हृदय में बेकार ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। ये जो सारा संसार चल रहा है वो भगवान के चलाने से चल रहा है, इसमें हम सब तो कठपुतली मात्र हैं। मेरे मत में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। राम जी कह रहे हैं, हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से ये लोक, यहाँ के सुख, यश आदि बिगड़ जाता है, परलोक भी नष्ट हो जाता है, मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। बोले कि जो लोग साधु सेवा और सत्संग जिन्होंने नहीं किया है वो ही माता कैकेयी को और दोष दे सकते हैं या आपकी सम्मति के बारे में बोल सकते हैं कि ऐसा कहेगा। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त करेगा। ये राम जी के वचन है। इसलिए आज देख लो, भरत जी का जब भी रामलीला में जो वो प्रसंग आता है तो क्या हाल होता है। मतलब दुष्ट से दुष्ट आदमी, कैसी भी बुद्धि वाला आदमी भी रोए बिना नहीं रहता है वहाँ पे। इतना वो प्रेम आज भी उस रामलीला में होता है। तो आप सोचो वो साक्षात जिस समय पे ये घटना हो रही होगी तब उस पर वहाँ के व्यक्तियों का क्या हिसाब रहा होगा। तो राम जी ने जब ऐसा बताया बस भरत जी को कि ऐसा कभी जो कोई सपने में भी नहीं सोचा, जो एक बार आपका नाम ले लेगा वो ही यहाँ की तो बात छोड़ो परलोक में भी तर जाएगा, ऐसा राम जी कह रहे हैं। और इस बात को जारी रखेंगे हम कल की कथा में। आज की कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। राम जी के वचन सुन करके भरत जी देखो क्या कहते हैं, वो कल सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।